हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में बीजेपी लगातार कमल खिलाने में कामयाब हो रही है। पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद देश के कई राज्यों के उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से देश से सोपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जनता को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ साथ देश के कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी जीत का परचम लहराने में कामयाब हुई है। और उपचुनाव में बीजेपी की इस जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जनता का धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के लोगों को अलग अलग उपचुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हमारी पार्टी लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। उनके दृढ़ निश्चय के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी देश के अलग अलग राज्यों के इन उपचुनाव में जीत हासिल करती दिखाई दी है, ये साफ तौर पर संदेश देश की जनता दे रही है कि दरअसल विकास के एजेंडे पर जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, लगातार लोग बीजेपी के पक्ष में मत देकर ये बता रहे हैं कि दरअसल विकास अगर किया जाएगा तो मत बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और उपचुनाव जिस तरीके से हुआ, फिर चाहे वो महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो, और जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है वो अपने आप में काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में बैठी महाविकास अघाड़ी सरकार जिस तरीके से लोगों को पैसा वसूलने में लोगों से लगी हुई है, उसको लेकर साफ संदेश महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार को दे दिया है। महाराष्ट्र में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, पंढरपुर सीट पर यह उपचुनाव हुआ, जहां कड़ा मुकाबला एनसीपी और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, जहां से बीजेपी के समाधान आवताड़े ने जीत हासिल की है। एनसीपी के भगीरथ भालके को हराया है। तो आपको बता दें, एनसीपी नेता को कड़ी टक्कर बीजेपी ने वहां दी है और एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। तो ये उपचुनाव के नतीजे बीजेपी की कहीं ना कहीं जो राह है वो आने वाले वक्त के लिए तय करते नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जनता का जो विश्वास है वो बीजेपी पर अभी भी कायम है। महाराष्ट्र में साफ संदेश उद्धव ठाकरे को दे दिया गया है। इस जीत के साथ ही आपको बता दें, एनसीपी के विधायक रहे भरत भालके की मौत के बाद यह सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव होने थे, और अब जब उपचुनाव हुए हैं तो बीजेपी ने इस सीट से जीत हासिल की है। वहीं बात अगर गुजरात के उपचुनाव की जाए तो आपको बता दें, गुजरात के मोरवा हदाफ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और गुजरात में अब बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। वहीं आपको बता दें, 182 विधानसभा सीटें गुजरात में हैं और उनमें से जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 182 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें हासिल की थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की गुजरात में हालत यह है कि वो 77 सीटों से खिसककर 65 सीटों पर रह गई है। और वहीं आपको बता दें, बीजेपी जिन्होंने 99 सीटें हासिल की थी वो अब लगातार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है और 112 विधायक अब बीजेपी के गुजरात में हो गए हैं। राज्य में ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण हुए हैं, जिस वजह से बीजेपी को ये जो संख्या है बीजेपी की लगातार गुजरात में बढ़ती नजर आई है। और अब एक और सीट बढ़ गई है जिस तरीके से चुनाव हुए और बीजेपी ने इन उपचुनाव में जीत हासिल की। वहीं कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भी बीजेपी ने बेलगाम
लोकसभा सीट जीती है। वहीं बात अगर कर्नाटक की जाए तो आपको बता दें कर्नाटक में भी जो उपचुनाव हुआ है, एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट बीजेपी ने हासिल की है। बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, उस पर जीत हासिल की है। इसके अलावा कर्नाटक की बसाव कल्याण विधानसभा सीट उपचुनाव पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। राज्य की एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हालांकि चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आए, लेकिन उनमें से 2 सीटें बीजेपी ने अपने पक्ष में की है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धराशायी होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद उपचुनाव के नतीजे, तमाम वो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी की सीटें कुछ हैं, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, ये तमाम जो नतीजे हैं ये बयां कर रहे हैं। राजस्थान उपचुनाव की अगर बात की जाए तो राजस्थान में आपको बता दें बीजेपी ने एक सीट हासिल की है। राजसमंद जो सीट है उस पर कब्जा जमाया है। तो जाहिर तौर पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उपचुनाव में ये जीत कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्धारित करती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में चल रही है, और कहीं ना कहीं सिर्फ चल ही रही है, क्योंकि काम जिस तरीके से उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर खासतौर पर नाराजगी जनता में राजस्थान की देखी गई है। और ये बीजेपी की जीत कांग्रेस को जवाब देने के लिए काफी है, और आने वाले वक्त में काफी कुछ राजस्थान में तय करती नजर आ रही है। उत्तराखंड में हाल ही में सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, और उसके बाद बीजेपी ने वहां उपचुनाव में जीत हासिल की है। सल्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने 4000 से ज्यादा वोट से वहां जीत हासिल की है और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है। तो ये जीत अपने आप में जिस तरीके से तमाम राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी ने हासिल की है, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले वक्त में इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत जाहिर तौर पर बीजेपी का विश्वास बढ़ाती नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो आगे की राह बीजेपी को तय करनी है, वो इसके जरिए रणनीति बना पाएंगे। और यही वजह है कि जितना महत्वपूर्ण 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए था, उतने ही महत्वपूर्ण ये उपचुनाव भी थे जिन पर बीजेपी ने जाहिर तौर पर जीत हासिल की है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इन तमाम राज्यों की जनता का आभार जताया है। लेकिन जिन भी राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, उनमें चाहे बात कर्नाटक में लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की हो, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, अब वही महाराष्ट्र विधानसभा 288 सीटें, जिसमें से जो सबसे ज्यादा सीट हासिल की है वो बीजेपी ने की है, और उसके बाद अब एक और सीट पर कब्जा। ये भी साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कह सकते हैं शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था, इस गठबंधन को वहां सरकार बनाने के लिए तय किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात किया है, अब उपचुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की राह बेहद मुश्किल होती नजर आ रही है। तो फिलहाल देश के तमाम राज्यों में हुए चुनाव और जिस तरीके से नतीजे सामने आए, जाहिर तौर पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई, कई राज्यों में सरकार भी बनाई। जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गई, वो भी बीजेपी के लिए किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी गठबंधन का सुपड़ा साफ पश्चिम बंगाल में हो चुका है। और सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। देश में दूसरे विपक्ष के रूप में मजबूत मानी जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार
देश से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है। यही साफ संदेश देश की जनता बीजेपी के पक्ष में दे रही है कि विकास के एजेंडे पर लगातार देश आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं देश की जनता भी बीजेपी में भरोसा जताती हर रोज नजर आ रही है। फिर चाहे उपचुनाव की बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जाए, इसके अलावा तमाम जो नगर निकाय चुनाव भी देखने को मिले हैं, उसमें भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। तो लगातार बीजेपी की इस जीत से खुश होकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धन्यवाद दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।